माने श्री गोपालाचार्य जी महाराज सुनाया करते थे ये कि श्री बिहारी जी के मंदिर के बाहर जहां कुछ याचक लोग बैठे रहते हैं, तो एक नेत्रहीन व्यक्ति बैठा रहता था, याचना करता, कुंज बिहारी के नाम पर याचना कर रहा है। एक दिन एक साधु की दृष्टि पड़ी उस पर। अब संसार तो क्या है ना, व्यापार करता है, 2 रुपए देता है, 2 आशीर्वाद लेता है। संसार में तो ये व्यापार चलता है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, सांचा मंदिर हरि के संत, बाहर इस मंदिर में हो सकता है आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, पर इस मंदिर में माथा झुकाया तो कामना सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। मन निर्मल कर देता है साधु। क्या हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। संत की दृष्टि पड़ी उस पर, जाने संत के मन में दया उमड़ पड़ी। अच्छा, होता ये संजोग ही है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि हरिसो लागे रहो मेरे भाई, लगे रहिए, संजोग बनेगा। अच्छा, प्रेम की कोई निश्चित नियत परिभाषा नहीं है। जैसे एक फिल्म की तो स्क्रिप्ट होती है ना, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। प्रेम कहानी ऐसी नहीं होती, जाने कब क्या होगा आप कह नहीं सकते। प्रेम में कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता, प्रेम में कोई पूर्वाभास नहीं होता, क्योंकि प्रेम कालातीत है। वो अपनी गति से चलता है, अपनी इच्छा से रंग बदलता है, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं बाप। वो कब हो, कहां हो, किससे हो, कैसे हो, कोई उत्तर नहीं है इसका, पर वो है। और वो अपना अनुभव बड़भागी जनों को बार बार कराता रहता है। वो है, उसके सन्मुख ना कोई नियम है, ना सिद्धांत, उसका अपना ही नियम है, अपना ही सिद्धांत। संत के मन में जाने कैसे करुणा उमड़ पड़ी उस याचक को देखकर। नेत्रहीन है बेचारा, दीनहीन दरिद्र, याचना कर रहा है, कुंज बिहारी के नाम पर कुछ दे दे, ऐसा। संत के मन में दया आई, संत ने कुछ दिया तो नहीं, और कहा दाता के द्वार पर बैठकर संसार से मांगता है, कितना अभागा है। दाता के द्वार पर बैठा है, दाता को पीठ दिए बैठा है और संसार से मांगता है, कितना अभागा है। वो भी कोई संस्कारी जीव था। और मैं कहता हूं ना भी हो, साधु का संकल्प है। जीव संस्कारी हो न हो, साधु का संकल्प सफल होता है। संत ने कृपा कर दी उस पर। ये वृंदावन धाम की महिमा है भाई। यहां इन कुंज गलियों में आते जाते यानी कब किसी भाव सिद्ध भावुक की आप पर कृपा दृष्टि पड़ जाए। कल भी मैंने कहा था, आशीर्वाद को शब्दों के सांचे में ढालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है जिसके आशीर्वाद से आप यहां बैठे हो, आप जानते ही नहीं हो वो कौन है। ऐसा भी होता है। संत ने कृपा कर दी, उसके मन को बात लग गई। यानी संत ने अपने शब्दों में क्या ऊर्जा भरकर कहा कि अरे, दाता के द्वार पर बैठकर संसार से मांगता है, संसार से याचना करता है, कितना अभागा है। उस जीव को लगा कि मैं सच में कितना अभागा हूं। मैं तीनों लोगों के, त्रिभुवन ईश के द्वार पर बैठकर प्रभु को पीठ दिए बैठा हूं, संसार से मांगता हूं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। तो उसने कहा कि आज दाता से ही मांगा जाए, आज दाता से ही मांगा जाए। तो जो उसका वो टूटा फूटा सा पात्र था, वो वही पात्र लेकर मंदिर के भीतर चला गया। भीड़ थी, किसी प्रकार से वो आगे पहुंचा और फैला दिया वो पात्र श्री बिहारी जी के सन्मुख। ये घटना कोई व्यक्ति पीछे खड़ा देख रहा था। फैला दिया वो पात्र उसने श्री बिहारी जी के सन्मुख। एक उदार व्यक्ति भी अपने द्वार से किसी को खाली नहीं जाने देता, प्रभु कैसे जाने देते। उस व्यक्ति ने देखा कि मंदिर से, बिहारी जी के निज मंदिर से कोई निकला, उसने उसके उस टूटे फूटे पात्र में एक सिक्का डाल दिया। आवाज आई सिक्का गिरने की। उस व्यक्ति ने सोचा मैंने मांगा और बिहारी जी ने दे दिया। उस व्यक्ति का हृदय भी ऐसा था कि मैंने मांगा और बिहारी जी ने दे दिया, बस लेकर वो निकल लिया। आज मुझे बिहारी जी ने कुछ दिया है, तो सोचा कि मैं अपने ही घर जाकर देखूं। बड़े आनंद में
ये जमुना के किनारे जहां छतरियां बनी है, इसी छतरी में कहीं रहता था फटा सा कंबल बिछाकर। लेकिन वो जो व्यक्ति पीछे खड़ा ये सब घटना देख रहा था, उसके मन में बड़ा कौतूहल हुआ, बड़ी उत्सुकता हुई कि भाई इसने मांगा और कोई भीतर से आया, उसने डाल दिया। तो उस व्यक्ति ने उसका पीछा किया। उसने जाकर देखा कि वो जमुना किनारे जहां ये छतरियां बनी हैं, पुराना समय था, वो जाकर छतरी में अपने पड़ा, और जैसे ही उसने देखा उस पात्र में एक स्वर्ण की मुद्रा, उस पर श्री बिहारी जी का चित्र अंकित है। उसकी दृष्टि उस मुद्रा को देखने के लिए उसकी दृष्टि प्रभु ने प्रसाद स्वरूप उसको प्रदान कर दी। देखा, उसने देख लिया कि सोने की मुद्रा है, कुंज बिहारी का चित्र अंकित है उस पर। जाने मन में क्या आया, आनंद में भरकर जमुना जी की ओर दौड़ा। उसको खबर नहीं कि जमुना जी का प्रवाह प्रवाहित है, खबर नहीं उसको, और दौड़ता दौड़ता जमुना जी के पल्ली पार पहुंच गया। वो व्यक्ति उसका पीछा करता रहा तब तक जब तक वो अदृश्य न हो गया। और ये सारी घटना उस व्यक्ति ने सुनाई। कल्याण के एक अंक में ये घटना छपी, और उस व्यक्ति ने कहा कि जाते तो उसे देखा, पर उसके बाद कहां गया खबर नहीं किसी को। जो डूबा इस प्रेम सिंधु में, वो वापस नहीं निकलते देखा। है तो संजोग भाव, कब जाने कृपा हो जाए। और एक और बात मैं आपको कहूं, है एक बूंद के ही प्यासे हम, उससे ज्यादा आपकी मेरी सामर्थ्य भी नहीं है ग्रहण करने की। उस प्यार के सागर की एक बूंद ही चाहिए बस आपको, मुझे एक बूंद, उसी से आप में जन्म जन्म के लिए तृप्त हो सकते हैं। देखो, मेरे पास कोई बहुत बड़ा अनुभव तो नहीं है आपसे कहने के लिए, उपदेश करूं मैं आपको, ऐसी मेरे पास में विद्या नहीं है, पर छोटा सा अनुभव मेरे पास संतों और गुरुजनों की कृपा से अवश्य है कि इनके जैसा प्रेम करना और किसी को नहीं आता। इनके जैसा प्रेम और कोई करना नहीं जानता। मुझे थोड़ा आधा अधूरा अनुभव संसार का भी है, और अपने गुरु की कृपा से, श्री महाप्रभु जी की कृपा से थोड़ी सी छटा मैंने कहीं इनके प्रेम की भी देखी है। इसीलिए आपको अधिकार पूर्वक कह रहा हूं कि इनके जैसा प्रेम करना और कोई नहीं जानता। आशा मत छोड़िएगा। आप श्री जी की कृपा से वृंदावन धाम तक आ पहुंचे हैं, आपको ये द्वार मिल गया है, आपको श्री महाप्रभु जी की चरण शरण मिल गई है, आपको श्री हरिवंश नाम मिल गया है, जिसके लिए सेवक जी महाराज कहते हैं कि ये नाम प्रिया प्रियतम का सुख है। नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहें। ये नाम प्रिया प्रीतम का सुख है। आपको ये नाम मिल गया है, और मैं तो 2 दिन से आपसे कह रहा हूं, आपको मुझे वो चरण मिले हैं जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। इसलिए प्रभु ये दीनानाथ और अनाथ का अब संयोग बना है, जो अब तारोगे नहीं, मेरी हंसी करेंगे लोग।